कॉमरेड सीताराम येचुरी जी के प्रश्न के उत्तर में यह बात साफ हो गई है कि जो राशि कंज्यूमर को देनी चाहिए थी वो राज्य सरकार केंद्र सरकार ने अपने डेफिसिट अकाउंट को ठीक करने के लिए उन्होंने अपने पास रख ली। ये शुद्ध रूप से इस देश के उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। मैं निवेदन करना चाहता, सवाल क्या है? मेरा सवाल माननीय ये है, यदि आप देखेंगे फ्रूट इंडियन बास्केट में लगभग 60% कमी हुई है और उस 60% कमी का उपयोग केंद्र मंत्री जी आपने 3 गुना आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर ले लिया। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि 3/12/2014 से लेकर 31/1/2016 तक केंद्र सरकार को बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी पर कितने हजार करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ? मेरा प्रश्न आपसे यह है। सर, एक तो मैं माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य दिग्विजय सिंह साहब को ये उत्तर देना चाहूंगा। एक तो 50-60% क्रूड ऑयल की प्राइस में हम अपने देश की रिटेल सेलिंग प्राइस नहीं बनाते हैं। ये 2002 में जब इस देश ने तय किया कि हम एपीएम प्राइस मैकेनिज्म को डिसमेंटल करेंगे, हम एक मार्केट ड्रिवन प्राइस मैकेनिज्म पे जाएंगे, जो पिछले 2002 से अभी तक सारे सरकारों ने आगे किया है। हमने इंटरनेशनल कमोडिटी के प्रोडक्ट प्राइस पे लिया है, उसमें 50% रिडक्शन हुई है पेट्रोल और डीजल में। मैं उसको छुपाता नहीं, उसको स्वीकार करता हूं। बाकी मूल विषय रहा कि इस पैसे को क्या किया हमने। जैसे माननीय येचुरी जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी की दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर है, हमने 50% कंज्यूमर को लौटाया, 50% सरकार की तिजोरी में रख के हमने प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट किया। बाकी कितने पैसा उसमें से बचत हुई है 29 तारीख को माननीय वित्त मंत्री जी ने, अभी मैं सदस्य जी को, मैं सदस्य माननीय दिग्विजय सिंह जी जवाब सुन लीजिए दिग्विजय जी। मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी को अभी एग्जैक्ट पिछले 2016-31 मार्च तक कितनी सेविंग्स होगी मैं बता दूंगा, लेकिन उसके विवरण, पूरा विवरण फाइनेंस मिनिस्टर साहब के भाषण पे है, पूरा डिटेल प्लानिंग है। मैं उनको उसकी भी जानकारी बाद में दे सकता हूं। थैंक यू। क्वेश्चन, नाउ आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नहीं, दिस इज ओवर। क्वेश्चन देखिए, अब वो you can take that up in the budget debate. Question 64.